वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार 2 का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। 2024 में मोदी सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं करेगी, अंतरिम बजट पेश किया जाएगा क्योंकि 2024 में चुनाव है। एक्सपर्ट्स की राय के रूप में अगर देखा जाए तो ये जो बजट है इसमें सभी क्षेत्रों के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, यानी कि 2023 के अंदर होने वाले 9 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उसको ध्यान में रखा गया है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए आम जनता को फायदा देने की बात इसमें कही गई है। और दूसरी चीज़ ये है, कृषि क्षेत्र के लिए जो है श्री अन्न मिलेट्स भोजन को एक नया रूप दिया गया है। साथ ही साथ एग्रो फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है उसके लिए योजनाएं चलाई जाएंगी। मत्स्य पालन के लिए चलाया जाएगा। मध्यम क्षेत्र के लिए यानी कि जो उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, एमएसएमई उद्योग हैं, उनके लिए भी जो है वो लोन की व्यवस्था की गई है। 2 लाख करोड़ का लोन जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए रखा गया है। उसके लिए कॉर्पोरेट अकाउंट में जो है 9,000 रुपये अभी सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो आम आदमी के लिए जो है बहुत कुछ इसमें दिया गया है, चाहे वो आयकर में छूट का मामला हो। इस 2.5 लाख से आयकर छूट को बढ़ा के जो है वो 3 लाख कर दिया गया है। और 7 लाख तक की जिनकी इनकम है उनको किसी भी तरीके से जो है वो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, यानी कि उनको आयकर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जिनकी इनकम 9 लाख है उनको अब 60,000 से घटकर 45,000 तक ही इनकम जो है वो देना पड़ेगा। और उसके ऊपर 9 लाख से 12 लाख जिनका है अब उनको जो है वो जो 90,000 देते थे अब वो 60,000 देना होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस बार आम आदमी को इनकम टैक्स में डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो है वो छूट दी गई है। एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी जो राहत है वो आम आदमी को इस बजट के अंदर मिली है। साथ ही साथ जो है महिलाओं के नाम पर, अगर महिलाओं के बैंक अकाउंट्स के जरिए अगर एफडीज की जाएंगी तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाया गया है। 6% जो है वो बैंक जो है इंटरेस्ट देगा। तो एक तरीके से महिलाओं के लिए, छोटे उद्योग धंधों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य जो रोजगार हैं उनके लिए, आम आदमी के लिए, जो नौकरी पेशे वाले हैं, जो सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास है, उसको भी इस बजट में ध्यान रखकर उनको कुछ ना कुछ दिया गया है। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी एक जो टैक्स रिबेट है वो भी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बजट को पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो चुनावी बजट देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि ये जो बजट है वो समावेशी नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं। उनका कहना है कि जो सरकार के पास आमदनी है वो 98 है और खर्चा जो है वो रुपया है, इससे सरकार को वित्तीय घाटा जो है वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन सरकार का ये मानना है कि भारत जो है अब बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व के अंदर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो वो भारत है। भारत जो है अब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था जो है वो बन गया है। और मोदी सरकार का टारगेट है कि इस अर्थव्यवस्था को जो है वो तीसरे स्थान पर लेके जाना है। कल IMF की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया था कि भारत जो है 6.5% जो है वो विकास दर हासिल करता है। तो एक तरीके से भारत जो है अर्थव्यवस्था के रूप में अगर देखा जाए भारत की अर्थव्यवस्था को तो बहुत मजबूत है। जब पूरे विश्व के अंदर जो है वो रिसेशन आ रहा हो, अर्थव्यवस्था जो है वो स्लो पड़ी हो, तब भारत जो है एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है। और इसीलिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि हमारी प्रायोरिटी है कि नेशन फर्स्ट और सिटीजन फर्स्ट, पहले देश और आम आदमी, ये ध्यान में रखकर हम कोई भी काम करते हैं। और इसीलिए अगर आज का जो बजट अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं कुछ राहत दी गई है, चाहे वो डायरेक्ट तौर पे दी गई हो या इनडायरेक्ट वे में जो है उनको राहत देने का काम इस बजट में किया गया है। लेकिन एक चीज़ अगर हम देखें तो इसको चुनावी बजट इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि कल से भारतीय जनता पार्टी
भी सांसद विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और बजट की जो जो विशेषताएं हैं वो आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यानी कि हर विधानसभा में, हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जाकर बताएंगे, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े, अलग अलग क्षेत्रों से में काम करने वाले लोगों को बताएंगे आपके क्षेत्र के लिए ये इस बजट में दिया गया है, इस क्षेत्र के लिए ये बजट में दिया गया है। तो एक से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बजट को जो है वो चुनावी बजट के रूप में पेश करना चाहती है और उसको ये लगता है कि ये जो बजट है ये 2024 में जो है 2019 की तुलना में ज़्यादा सीटें दिला सकता है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।